सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। यूक्रेन के अंदर ईरान के ड्रोन ने ऐसे ऐसे हमले किए हैं, पिछले हफ्ते ही पूरी राजधानी यूक्रेन की हिलाकर कीव को रख दिया था। यानी शुरुआत में जिस ईरान के ड्रोन का मजाक उड़ाया, उस ड्रोन ने पिछले 7 से 8 ही दिनों के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, पोलैंड, इन सबके डिफेंस सिस्टम को और सबके हथियारों को फेल करते हुए आज फिर से ऐसा यूक्रेन की राजधानी में हमला किया। रूस ने ईरान के ड्रोन का कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल किया कि पूरा यूक्रेन हिल कर रह गया। आपको ताज़ी तस्वीर दिखाने से पहले यह बताना चाहूँगा कि ये ईरान का शहीद कैमिकाज़े ड्रोन है, जिसने सभी डिफेंस सिस्टम को फेल किया है। नीचे से यूक्रेन की सेना हजारों सैनिक एक साथ ड्रोन पर गोलीबारी कर रहे थे, एंटी ड्रोन सिस्टम से फायर कर रहे थे, लेकिन ईरान के शहीद ड्रोन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और रूस ने ईरान के शहीद नाम के ड्रोन से कुछ ऐसे हमले किए कि आप भी हिल कर रह जाएंगे। देखिए, वहीं आपको अब अलग से तस्वीर दिखा दूं। जो ये शहीद ड्रोन है, ये अटैक तो करता ही है, लेकिन जाकर खुद को उड़ा देता है, जमीन पर गिर जाता है, बिल्डिंग में घुस जाता है। अब आपको एक साफ सुथरी तस्वीर दिखा देता हूं, जिसमें साफ नजर आएगा कि कैसे ईरान का शहीद कैमिकाज़े ड्रोन यूक्रेन की राजधानी में जाकर गिरा है और उसके बाद बूम। देखिए, दोस्तों, अगर यूक्रेन के ऑफिशियल्स डेटा की बात को हकीकत माने तो यूक्रेन ने 29 कैमिकाज़े ईरान के शहीद ड्रोन को मार गिराया है, लेकिन कई ड्रोन यूक्रेन पर जाकर गिरे हैं। यानी 50 से 60 ड्रोन ऐसे हैं जो जाकर बिल्कुल सटीक निशाने पर हमला करके खुद को तबाह कर चुके हैं, जिसके बाद पूरा यूक्रेन हिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बढ़ा के बता रहा हूं, बल्कि मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा यूक्रेन की ही राजधानी में दिन दहाड़े जब रशिया ने ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल किया और जब कई हमले किए, तो वहां मौजूद दुनिया भर के पत्रकारों की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई और अपनी जान को समेटकर भागते हुए नजर आए।
Туда же? اليوم إيرانية كييف بتكون في محطة القطار لحظة سطوح السيارات الإيرانية على А кто стреляет? Это дроны, блядь, стреляют. Ёбаный в рот, нахуй. Над нами только что где-то взорвалось, хуй знает что, блядь. Так а где ПВО? Я знаю, так у меня нема Шевченко. Бегом! Рано это трипалый! अब मैं आपको फिर से सबूत दूंगा। या आपने यूक्रेन में जो चौड़े है होकर यूरोप और जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका के पत्रकार गए थे प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, अपनी जान को बचाते हुए नजर आए, देख लिया। अब मैं आपको एक और सबूत दूंगा जिसमें आप देखेंगे कि उधर से यूक्रेन की तरफ मिसाइल आ रही है और ईरान का ड्रोन भी आ रहा है। यूक्रेन में मौजूद अमेरिका का डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है, रॉकेट उसमें से निकलता है, लेकिन वो रूस के हमलों को रोक नहीं पाया और धमाका पास वाली बिल्डिंग में हो गया। विवरण दे दिया, अब विजुअल देखिए। अब दोस्तों, कल तक जो ईरान पर हंस रहे थे और ईरान की ताकत पे हंस रहे थे, आज उनको समझ आएगा कि आखिर ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत थी कि रशिया ने सारी दुनिया को छोड़कर ईरान के सामने हाथ फैलाया और ईरान ने अपनी दोस्ती निभाकर कैमिकाज़े ड्रोन दे दिया। कल तक जो हंस रहे थे ईरान की ताकत पर, आज ईरान की ताकत से डर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट लगा रहा हूं, एरे गैरे का नहीं है, डिफेंस ऑफ यूक्रेन का है। लिखता है कि दो स्टेट जो हैं ईरान और रशिया, उनकी फोर्सेस मिलकर शहीद ड्रोन से टेरर अटैक कर रही है। और आगे इन्होंने सवाल लिखा है कि अब इसके बाद कौन सी कंट्री होगी जिस पर शहीद ड्रोन का अटैक किया जाएगा। इन्होंने शहीद ड्रोन की तस्वीरें भी जारी करी हैं इस ट्वीट में, जिसमें रूस का भौकाल और ईरान के ड्रोन की ताकत साबित हो गई है। मोहर इन्होंने खुद लगा दी है कि भैया हमारे साथ सारी दुनिया है, तुम्हारे साथ ईरान है, हमारी हवा निकल गई। इसके बाद पापा यूक्रेन के सामने आए अमेरिका, और अमेरिका ने कहा कि जो हथियार और ड्रोन जो रूस को ईरान ने सप्लाई किए हैं, यूएन का जो कानून है उसका उल्लंघन ईरान ने किया है। हालांकि आपको बता दूं कि यूक्रेन पहले से ही मांग कर चुका है कि ईरान पर और पाबंदी लगाई जाए। बात करें, ईरान कई बार मना कर चुका है, हमारे पास नहीं है भाई, हमने कोई ड्रोन वोन नहीं दिया, बाप हमने कोई ड्रोन नहीं दिए। अब यह पहली बार हुआ है कि रशिया ने सबसे घातक हमला पहली बार ईरान के ड्रोन के जरिए यूक्रेन पर किया है, हारते हुए भी बड़ा हमला कर दिया है, जिसके बाद तस्वीरें एक बार फिर से बदलती नजर आई है। अब इन सबके बीच में पहली बार रशिया ने सामने आके कहा है, रूस की क्रिमिनल ने कहा है कि भाई हमने ईरान से कोई हथियार नहीं, कौन सा ड्रोन, कैसा ड्रोन, कौन सा ईरान का हथियार हमें नहीं पता, हमने कोई हथियार नहीं खरीदा। और आज इसी हमले के बाद फिर से ईरान सामने आया और कहा कि भाई हमने कोई भी ड्रोन नहीं भेजा है। आप समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए। वहीं ज़्यादा रूस के सपोर्टर्स को खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, दिल थाम लीजिए, बुरी खबर बता रहा हूं रूस के समर्थकों के लिए। रशिया का सबसे घातक फाइटर जेट जाना
जाता है Su-34 फाइटर सुखोई विमान को। रूस के अंदर ही ये विमान उड़ रहा था। मेरी बातों को ध्यान से समझिए, रूस के अंदर ही ये फाइटर जेट उड़ रहा था, गश्त कर रहा था। इंजन में टेक्निकल प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से पूरा ये फाइटर जेट डिसबैलेंस हो गया और रूस की ही एक अपार्टमेंट में, आम लोगों की इमारत में, बिल्डिंग में जाकर घुस गया, जिसमें 13 रूसी मारे गए हैं, जिसमें 3 बच्चे भी हैं। वो खौफनाक मंजर हमारे पास मौजूद है। दिल थाम के बैठिए और लीजिए, देखिए। Твою мать. Там же, блядь, снаряды у него. Где пожарников не вижу. Да все едут уже. Сюда слышу, включается. Там, ебать, девятиэтажка сгорела нахер. Мне кажется, в 9-этажке горит свет. Да какой свет он горит, девятиэтажка уже. Вся вон, все 9 Это этажей. ж магнит. Юрий позвонил, что-то. Я видела парашюты только. Может, это самолет наш упал? Может быть. Вот это да. Я хуй его знаю, что в дом въебал. Ёбаный в рот. Ой-ой-ой-ой-ой, беда какая. Ёха, квартиру разорвала, Леха, пиздец. दोस्तों AK-47 ये जो राइफल है, जिसको आप जानते हैं मशीन गन समझते हैं, दाना दाना जिससे गोलियां 1 सेकंड में दर्जनों सैकड़ों निकल जाती है। आपको बता दूं कि इसका बाप AK-203, AK-203, AK-47 का बाप जिसे कहा जाएगा, जो अब तक रशिया बना रहा है। रशिया और भारत की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि इस साल के ही अंत तक, यानी 1.5 से 2 महीने के बाद, ये रूस की AK-203 भारत में बनना शुरू हो जाएगी, जिससे भारत और रूस की दोस्ती बहुत लोगों के सीने में आग लगाएगी और इससे भारत भी मजबूत होगा। दोस्तों आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। कहा था ना छुट्टी पे भी रहूंगा तब भी वॉर अपडेट नहीं छोड़ूंगा। तो दुआ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।